जी, अबुल मारी भाई साहब। कैसे हैं? सलाम वालेकुम। वालेकुम वाह! अस्सलाम जनाब, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? बस खैरियत है, आप बताइए आप दोनों आमिर भाई कैसे हैं आप? जी, जी, खैरियत से आप सुनाएँ? अबुल बस खैरियत, माआरी। खैरियत। आपका टॉपिक देख रहा था मैं और मैं जानना चाहता था कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा क्यों क्यों सोच सोचते हैं? सारी हुँ। स्ट्रीम इसमें आप ए बदल गई है। जी, जी। मैथमेटिकल आप एथियस्ट हैं? इक्वेशंस नहीं, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ इसलिए शायद आप आप एथियस्ट हैं? हाँ जी। हाँ, तो आपकी डीपी बता रही है कि ये क्यों हम सोचते हैं। चलिए ठीक है, मतलब आपका कहना है कि मेरा मेरा इंटेलेक्ट कम है। चलिए मैं मान लेता हूँ आपकी नहीं, मैं बात। इन इन नहीं, कम नहीं। देखिए मेरी बात सुनें, हुँ, चीज़ हुँ। के कम होने में या उसके गलत इस्तेमाल में, उसको कहते हुँ, हैं हुँ। इंसल्ट। ये किसने कहा है कि नहीं है? इंटेलेक्ट हुँ, हुँ। का सही इस्तेमाल ना करना उसकी इंसल्ट है। लइन हुँ, हुँ। शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। कुरान में कहा गया है कि आप जिन नेमतों आपको जो नेमत दी गई है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ठीक है? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अकल को, इंटेलेक्ट को अल्लाह ताला ने एक नेमत कहा है और कहा कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे से इसके बारे में पूछा जाएगा। तुमने इसको इस्तेमाल कैसे किया? क्या इसको सही से इस्तेमाल किया या काम खराब किया? इसको कहते हैं इंसल्ट। आप एज़ एन एथियस्ट आप समझते हैं कि एथियज़्म जो है ये एक इंटेलिजेंट पोज़ीशन है? अ, देखिए मेरे नज़दीक एथियज़्म अ, मैं अपने आप को एथियस्ट ज़रूर कहता हूँ पर मेरी पोज़ीशन थोड़ी-सी और नुआंस्ड है बेसिकली और शायद मेरी इसके ऊपर आपसे एक बार और गुफ्तगू हो चुकी है और शायद 2-3 महीने गुज़र गए हैं उस गुफ्तगू को और जी। मैंने ये बताया था कि मैं जब अपने आप को एथियस्ट कहता हूँ तो मैं अ, इस तरह से कहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी एज़ एन एथियस्ट रहता हूँ, बट मेरी पोज़ीशन ये है कि आई डोंट हैव अ गुड एविडेंस टू बिलीव दैट देयर इज़ अ गॉड। हुँ, बस मेरी ये इतनी-सी बात है। पोज़ीशन नहीं है कि मेरी हार्ड एथियस्ट की पोज़ीशन नहीं है कि देयर इज़ नो गॉड। सही है। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, अब दोबारा से हुँ, चलें एग्ज़ैक्टली। जल्दी-जल्दी फिर। अच्छा, आप खुदा का एविडेंस नहीं है, लेकिन खुदा का एविडेंस अगर आपको नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। वी स्टिल हैव टू एक्सप्लेन कि यूनिवर्स कैसे एक्जिस्टेंस में आया, कैसे खुद को सस्टेन कर रहा है, ह्यूमन बॉडी खुद को कैसे सस्टेन कर रही है, डीएनए से किस तरह से नए प्रोटीन्स तक का सफ़र जारी है विद द आरएनए एंड राइबोसोम एंड एवरीथिंग एल्स। तो सबूत ना होने से तो मतलब बात खत्म तो नहीं हो जाएगी। नहीं कुछ अगर पीछे एक बात कुछ रह जाती सवालात है कि इन सारी की सारी बातों का सॉरी मैं अपना जुमला मुझे खाँसी आ गई थी बीच में। हुँ, हुँ। ए, ये सारे की सारी चीज़ें अगर एग्ज़िस्ट करती हैं जो कि करती हैं और खुदा को आप मानते नहीं हैं, तो फिर पीछे एक चांस रह जाता है कि सब का सब चांस पे चल रहा है, एक्सीडेंटल है। तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये चांस है, एक्सीडेंटल है? नहीं आपने आपने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, बहुत सारे सवालात आपने रखे हैं और वो सवालात जो हैं वो ये कहना चाहिए कि सबसे मुश्किल सवालात हैं। हम कहाँ से वजूद में आए या इंसानियत कहाँ से वजूद में आई या बल्कि ये जितने भी मखलूक हैं, ये कहाँ से हुँ, वजूद में आए? ये सारे सवाल एक्सीलेंट सवाल हैं, बहुत मुश्किल सवाल हैं। या ये कायनात कहाँ से आई? ये सारे सवाल आपके बहुत अच्छे सवाल हैं और शायद ये कह सकते हैं कि इनका जवाब हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। पर अगर हमारे पास हुँ। जवाब नहीं है, तो हम ये नहीं मान सकते कि या हम ये अज़्यूम नहीं कर सकते कि हमारे पास जवाब है और कोई भी जवाब ले लें हमने बिना किसी एविडेंस के या बिना किसी सबूत के। श्योर। अ, तो इतनी हर चीज़ के हवाले से आपकी लाइल्मी है कि आपको नहीं पता, इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपको नहीं पता। तो इस कदर लाइल्मी की बेस पे आप ये कह रहे हैं कि खुदा का सबूत नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत ले रहे हैं कि इन सवालों के जवाब आपके पास जो आप दे रहे हैं, वो एक्चुअल ये कह सकता हूँ मैं कि वो सबूत जो हैं वो मेरे आप कह लीजिए इंटेलेक्ट को टिकल नहीं करते हैं।
क्या नहीं करते ये हैं? मुझे कन्विंस नहीं करते हैं। वो वो जो हो गया। दुआ खुदा वाला तो सारा मामला हमने केस साइड पे रख दिया ना। अब हाँ, पीछे हाँ। रह जाता है चांस, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने कही हैं इनकी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इट्स आइदर डिज़ाइन और इट्स जस्ट अ चांस। तीसरी वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जब आप ये कहेंगे कि ये डिज़ाइन का तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर आपके पास नेचुरली बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन रह जाता है वो चांस वाला रह जाता है। मैं कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा। हाँ, तो चांस में क्या बुरी बात है? चांस में क्या प्रॉब्लम है? एज़ लॉन्ग एज़ आप एक्सेप्ट कर लें कि सारा कुछ चांस पे चल रहा है। सो दिस इज़ व्हाई वी से कि एथियज़्म जो है नहीं, ये मैं इंसानी मैं इंसल्ट है। थोड़ा-सा उसमें मैं नुआंस डाल दूँ तो फिर शायद नहीं नुआंस नहीं ना, ये मेरे मेरे भाई ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना कि मैंने माफ़ी अपना चाहूँगा। जुमला पूरा नहीं किया ना, भाई मैंने आम अपना तौर जुमला पे यही हुआ करता है ना हमारे साथ कि हम जब एथियस्ट से बात करते हैं वो गुफ्तगू के दौरान एनर्जी को खुदा मानना शुरू कर देता है, कोई एग्नोस्टिक हो जाता है, कैसे हो जाता है। अब आपको पता है कि जो आप बीच में नुआंसेस डाल रहे हैं, अच्छा आप नुआंस डाल दें, मैं आपको बताता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है। कहिएगा, बताइए जी। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि चांस मैं कह रहा हूँ कि गाइडेड चांस जैसी कोई चीज़ होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे इसके बारे में मालूम है। मैं ये कह ठीक है। सकता हूँ कि अ अ, जो भी चांस है और वो चांस हमारे लिए हो सकता है कि वो बहुत ही अ, इम्प्रोबेबल सा चांस लगता हो या हुँ, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे सामने नज़दीक बहुत ही क्या बोलना चाहिए वैनिशिंगली लो क्यों ना हो, हुँ। पर वो कायनात के सामने वो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सर्टेनिटी हो सकती है। ये एक हुँ। पॉसिबिलिटी है या नहीं? मैं आपसे ये सवाल पूछूँगा। आप जो एथियस्टिक व्यू है आप उसको वाज़ेह करें कि अगर खुदा से तो हमने इनकार कर दिया, चांस का मैंने आपसे पूछा, आपने कहा चांस में क्या बुरी बात है? मैं कहता हूँ आप अगर समझते हैं कोई बुरी बात नहीं तो आप एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ कि चांस में क्या प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए कैसे इंसल्ट है, तो फिर आप उसमें नुआंस डाल के कहें कि कुछ गाइडेड चांस हो सकता है, वो हो सकता है, तो आपकी पोज़ीशन सारी की सारी वो उसमें क्लैरिटी खत्म हो जाती है। ये जब आपने बात शुरू की थी वर्सेस इस वक़्त जहाँ पे हम खड़े हैं, आपकी पोज़ीशन ने डिग्रेड किया है, उसमें क्लैरिटी नहीं आई है। तो आप क्लियर बताएँ जनाब कि दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, हम उस पे बात कर लेते हैं। नहीं, पर क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी ज़रूरी नहीं होना मतलब क्लैरिटी होना ज़रूरी है, ये किसने कहा है? ये कहाँ का उसूल है? ये वो कहाँ ये का आप उसूल है कि अगर क्लैरिटी कोई होना असूल ज़रूरी नहीं है? है, एथियज़्म आप को क्या कहते हैं मानते हैं कि ह्यूमन बिग इंटेलेक्ट के बैंग लिए। एज़ अ इसी थियरी इसीलिए सॉरी इसीलिए इंसल्ट कह रहे थे हम कि क्लैरिटी जो है हुँ, ना रिक्वायर नहीं है। ये नहीं, अजीब मैं बात ये कह रहा हूँ कि आप बिग बैंग पे मानते हैं क्या? इज़ इट सर्टेन दैट बिग बैंग इज़ ट्रू? बिग इट्स बैंग मोस्ट हैपेंड? प्लॉज़िबल, इट्स मोस्ट वही मैं कह प्लॉज़िबल। रहा हूँ, तो आप भी उस पे सर्टेन नहीं हैं, राइट? मैं भी इसको सर्टेनिटी नहीं मानता हूँ। So नहीं, basically, we are on the same page with regards नो to वी आर Big नॉट, Bang, नो right? वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। नहीं। वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। हम दोनों ही इस चीज़ को मानते हैं कि कायनात कभी ना कभी वजूद में आई है। उसकी बहुत सी एक्सप्लेनेशंस हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्लॉजिबल इज़ रैपिड एक्सपेंशन, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं आमतौर पे। हमारा ये डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। डिस्कशन का पॉइंट ये है कि क्या वो डिज़ाइन्ड थी, वो जो क्रिएशन थी, जो एक्जिस्टेंस, जो इनिशिएशन थी इसकी, या वो एक्सीडेंटल थी, बाय चांस थी। अगर आप समझते हैं कि नहीं डिज़ाइन का मुझे एविडेंस नहीं मिलता, तो क्वेश्चन है कि आपको क्या चांस का एविडेंस मिलता है? नहीं वो बिग बैंग कैसे हुई या क्या हुआ उसमें तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं ना वो अ, उसका हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि एग्जैक्टली बिग बैंग यूजिंग वर्ड्स लाइक बिफोर बिग बैंग या ऐसी कुछ चीज़ का कोई मतलब भी है राइट हुँ। so all big bang as we know from current theories is that the rapid ओके, आई expansion of गेट the इट। universe आई right गेट इट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट। लेकिन मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगा फिर कि इस सारे पॉइंट के बाद वेयर डू वी स्टैंड? खुदा का आपके पास सबूत नहीं है, बट वी स्टिल हैव अ लॉर ऑफ एक्जिस्टेंस टू एक्सप्लेन। हाउ डू यू डू दिस? नहीं, आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि बिग बैंग को क्रिएट करने वाला कोई क्रिएटर है, मैं ये कह हुँ, रहा हूँ यू डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर दैट। What I'm ठीक saying है। is I don't know how the universe came into being. Maybe all we know is that it was a hot ball of an infinite density, infinite uh, pressure, and all those things, and it rapidly expanded. Uh, नो e सर, to the हम power उसके प्रोसेस की बात नहीं कर whatever. रहे। Right. हम उसके प्रोसेस की बिल्कुल बात नहीं कर रहे। नहीं आपके नहीं मैं सामने प्रोसेस एक हाँ मैं सॉरी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं।
आपके सामने बहुत मज़ेदार खाना आ जाता है, बिरयानी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है। यस वी कैन डिस्कस के उस पहले तेल गरम किया होगा और उसके बाद प्याज डाला होगा, या प्याज पहले से गरम करके अलहदा किया हुआ होगा और एकदम से व्हाटएवर, किस स्टेज पे बिरयानी मसाला डाला होगा, किस स्टेज पे आलू काटे होंगे। या श्योर, इंटरेस्टिंग डिस्कशन, बट दैट इज नॉट आवर डिस्कशन। आवर डिस्कशन इज कि उसको बनाने वाला पीछे था बिरयानी को, या वो खुद ब खुद बन गई। दैट इज व्हाट वी आर। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि उसको बनाने वाला था, तो आपके पास ऑप्शन ही एक बचता है कि फिर वो खुद ब खुद बन गई। ओन इट। पीछे क्यों हटते नहीं, हैं आप मैं उससे? कह रहा हूँ उसके उसको बनाने वाला, आप कह रहे हैं कि उसको बनाने वाला कोई क्या पर्सनल बीइंग है, राइट? और व्हाटएवर अभी इट उस मे तरफ नहीं बी, आई गए, एम सेइंग अभी अभी उसके इट कैरेक्टरिस्टिक्स पे मे नहीं गए, हैव अ यही तो कॉजल मसला है ना, इट मे हैव अ कॉजल यही तो मसला है। रिलेशनशिप टू समथिंग प्रायर नहीं टू नहीं इट, नहीं नहीं दैट्स अबाउट नहीं इट। नहीं, अबुल 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 मेरी बात सुने, यही मसला है। आप इस वक्त गुफ्तगू को मजहबी या गैर मजहबी तौर पर ले रहे हैं। ये प्योरली इस पोजीशन के ऊपर बात हो रही है। आप क्या मानते हैं, वो मैं ये पर्सनल कह रहा बीइंग हूँ है नहीं है, कि कोई उसके प्रायर करेक्टरिस्टिक्स पे आप कॉजलिटी डिस्कस ही होगी, नहीं हो बस रहे, वो दैट्स है अबाउट इट। या नहीं है, ये बात हो रही है। मैं अपनी बात वाज़ेह कर चुका हूँ कि उसकी कोई प्रायर कॉज़ैलिटी होगी, दैट्स अबाउट इट। और उसका कॉजेलिटी एविडेंस होगी। क्या जी, सॉरी, जी कैसर भाई। है? जी, क्या हो एविडेंस है उसका सकती आपके है, पास? हो सकती है, लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, राइट? हो सकती है, उसकी श्योर, कोई प्रायर हो कॉज़ैलिटी सकती हो सकती है, और इट है। वो माइट बी कॉज़ैलिटी, जस्ट एन इन्फिनिट। हाँ? और इट इज नेसेसरी कि उसके पीछे कोई ना कोई कॉज़ैलिटी होगी। नहीं, मैं 100% तो नहीं कह सकता कि इट्स नेसेसरी। ठीक ठीक है, तो वो हो इट भी कुड सकती बी है, व्हिच मीन्स कि नहीं इट भी हो कुड बी इट सकती। कुड बी इट कुड बी एन इन्फिनिट लूप ऑफ आपने अभी रोजर पेनरोज का नाम लिया था। हुँ, तो जी, रोजर पेनरोज की थ्योरी जो है, अभी आपने पढ़ी होगी, लेटेस्ट जो है उसकी, पल्सेटिंग यूनिवर्स, राइट? इट कुड बी मैं दैट, उसी का आगे हवाला दे रहा था जी, राइट? कि जो बिग बैंग को ट्रेडिशनल सेंस में डिनाई करते हैं, दैट इज़ व्हाई ही डज़ दैट। नो, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि दैट्स अ पॉसिबिलिटी, यू कांट जस्ट रिजेक्ट नाउ दैट इट इज़ पॉसिबिलिटी, राइट? यू जस्ट नाउ इट कांट। इज़न्ट अ पॉसिबिलिटी। हाँ? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड व्हाई इज दैट? गुड क्वेश्चन। इसलिए कि अगर ये इसको अगर आप पॉसिबिलिटी कहें, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस नेसेसरी है। इज़ इट? यूनिवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, नेसेसरली एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? नो, इट इज नेसेसरली एग्जिस्ट नेसेसरली, नहीं करता। इफ I नो, mean, whatever the reality you and I can see, if we assume that that's reality, then it exists. And if it exists, then it is अगर necessarily अगर existing. यूनिवर्स नेसेसरली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। ट्रू? बिल्कुल। तो वो जो आप इन्फिनिटी के लूप की बात कर रहे थे विद रेफरेंस टू रोजर पेनरोज, ये तो उस लूप पे डिपेंड कर रहा है। वो लूप टूट जाए तो यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। नहीं, वो loop, that loop is infinite, right? That loop is the हाउ डू यू नो दैट? necessity. पर हाउ डू यू नो दैट? That loop is the necessity because we are in it, we are experiencing it. ओके, इन फिलॉसफी डू यू अंडरस्टैंड कि जब हम कहते हैं कोई चीज़ नेसेसरी है, तो उसकी एक्चुअल मतलब क्या होता है? हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज नेसेसरीली इन एग्जिस्टेंस? Uh, Necessary is something that does not depend on anything, basically. नंबर वन एंड नंबर टू, It does not begin. उसकी एग्जिस्टेंस की इंट्रिंसिक रीजन नहीं हुआ करती। जैसे कुर्सी है ना, हम बना लेते हैं, इट्स नॉट अ Mhm. नेसेसरी थिंग, क्योंकि कुर्सी के पास अपनी एग्जिस्टेंस की कोई वजह नहीं है। Okay. डज दैट मेक सेंस? वो कंटिंजेंट हो गई ना, माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलत कह गया, कंटिंजेंट हो गई ना, नेसेसरी तो नहीं हुई। तो यूनिवर्स के पास क्या कोई अपनी एग्जिस्टेंस की कोई इंट्रिंसिक रीजन है या नहीं है? Same logic could be applied to God. I mean, बट वी आर आपने नॉट दावा, टॉकिंग अबाउट गॉड, मैं वी आर बता टॉकिंग रहा हूँ। अबाउट एथिज्म। I mean, why can't a universe be a necessary existence if a God can be? वेरी That's the गुड, question. वेरी वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चंस। कि यूनिवर्स के अंदर जो लॉज हैं, इनमें जो प्रिसिजन है, अगर वो एक डिग्री भी आगे पीछे हो जाते हैं, तो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, अट्रैक्टिव फोर्स जो है, अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए फ्रॉम वेयर इट इज़, तो यूनिवर्स इन इट्स ओन सेल्फ कोलैप्स कर जाएगा। और रिपल्सिव फोर्स अगर थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है देन व्हाट इट इज़ नाउ, तो इतनी तेज़ी के साथ कायनात बढ़ेगी कि हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन ए वेरी प्रिसाइज मैथमेटिकल बैलेंस। No, अगर वो I खराब think. हो जाता है, तो यूनिवर्स खत्म हो जाता है। सॉरी, मैं बीच में इंटरजेक्ट किया, आई डिडंट मीन टू।
नो वरीज, Can I go ahead now? प्लीज। इस सवाल का भी जवाब देते जाइएगा जो आप कह रहे हैं ना कि हाँ, कायनात कैसे नेसेसरी है, कैसे भाई, हाँ तो मैंने आपको कैसे बता भाई दिया कि ये तो टाइम, कंटिंजेंट है फ्लॉस पे जी। हाँ, मेरे कैसे ख्याल भाई से टाइम के आप हवाले से भी देख लीजिएगा, क्योंकि काफी टाइम होने वाला है और ये काफी लेट आए हैं। काश ये थोड़ा जल्दी आते तो। बाकी आप देख लें जी। जी जी, बस मैं अदरवाइज इनसे मैं तो मेरे ख्याल से जल्दी कर लेंगे। मैं ये कैसर भाई ने फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट को टच किया है, तो मैं उस पे चंद जुमले बोल दूं। अबुल भाई, उस पे हमें जेनेरिक कमेंट्री जो है वो तो हम सब उससे वाकिफ़ हैं। आप स्पेसिफिकली जो मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि आपने कहा कि यूनिवर्स भी उतना ही नेसेसरी हो सकता है जितना खुदा हो सकता है, जबकि मैंने आपके सामने रखा कि यूनिवर्स डिपेंड करता है अपने लॉज की फाइन ट्यूनिंग पे। उसके लॉज अगर फाइन ट्यून नहीं रहते हैं तो यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयरफॉर ये नेसेसरीली एग्जिस्ट फिर नहीं करता, इसलिए कि ये डिपेंडेंट है अपॉन द फाइन ट्यूनिंग ऑफ इट्स लॉज। प्लीज गो अहेड। कैसर भाई, दिस इज वो दिस एनालिसिस कुड बी एन ex post facto analysis about the fine tuning of the थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, आपकी constants. आवाज बहुत मदहोश आ रही है। सॉरी, मुझे खांसी भी लगी बीच में। जी जी, फरमाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि ये जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स सॉरी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स हैं जी जी, वो फाइनली ट्यून्ड है। मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि a pulsating universe can still have these constants, and they may seem finely tuned to us because we are the end product, and this is an ex post facto analysis of these constants. While या they may be tuned to what they should be basically, और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मैं इसका कहना चाह रहा हूँ। सेट थ्योरी में एक वो होता है जिसको कहते हैं डोमेन, राइट? सो हाउ डू यू नो कि डोमेन इन कांस्टेंट्स का क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट द डोमेन ऑफ दीस कांस्टेंट्स इज माय क्वेश्चन टू यू। अबुल भाई, मैंने आपसे हाउ डू यू इसीलिए नो कहा था कि कि आप हाउ डू जेनेरिक यू नो कमेंट्री में नहीं आएंगे। जो आप जेनेरिक कमेंट्री आपने भी की है, ये मैंने भी पढ़ी हुई है। एक्चुअली इट हैज़ सम सीरियस प्रॉब्लम्स, नॉट नेसेसरली साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये साइंटिफिक असर्शंस नहीं है, ये फिलोसॉफिकल असर्शंस हैं, तो इनमें फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि वो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं व्हाट एग्जिस्ट्स इन लाइट ऑफ व्हाट कुड हैव एग्जिस्टेड। दैट्स अ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम विद इट, कि अगर किसी और तरह के होते तो फिर ये होता, वो हमें नहीं पता वो क्या होता, तो उसकी बेस पे हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्पेशल नहीं है जबकि ये एग्जिस्ट करते हैं, मैं और आप इनकी वजह से एग्जिस्ट करते हैं। दैट कंफर्म्स कि वो स्पेशल हैं। तो जेनेरिक में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हम छोड़ दें। मेरा सवाल आपसे, मैं एक मिनट, मैं तो अगर आपके आपका तो जो मेरा सवाल आर्गुमेंट अपना हुआ है रिपीट मेरे कर को वो लूं, बताना पड़ेगा। मैं सवाल अपना मैं दोबारा रिपीट कर लूं कि अगर हमारी, मैं बाकी किसी चीज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहा हूं, कि अगर हमारी अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो यूनिवर्स खत्म, हमारी रिपल्सिव फोर्स थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो यूनिवर्स खत्म। यूनिवर्स देयरफॉर एग्जिस्ट्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द फाइन ट्यूनिंग ऑफ इट्स लॉज। देयरफॉर द कंक्लूजन इज कि ये नेसेसरली एग्जिस्ट नहीं करता। इस पे आप मुझे आंसर कीजिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, और यही मेरा पिछले इसमें भी मैं यही कहना चाह रहा था कि हाउ डू यू नो कि दीज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज, कैन बी चेंज टू सम अदर वैल्यूज? हाउ डू यू नो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ठीक है, मान हाउ लेते डू हैं यू नो दैट दीज अगर ये वैल्यूज किसी कैन और चेंज वैल्यूज में टू सम चेंज हो अदर जाएंगे वैल्यू? तो यूनिवर्स के साथ क्या होगा? मेरा मेरा ये कहने का पॉइंट है कि ये वैल्यूज could be a feature of the universe itself. I think मैं भूल रहा हूँ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो पहले उसके बारे में कहा गया था कि इट कैन वेरी टू 10⁻60 or something, but later on it was found that it cannot be varied because of जो भी है, मैं मेरे जहन में अभी नहीं है वो किसका पेपर था और क्या था। I think one of the scientists from UC Irvine, किसी का पेपर था वो। But anyways, I'll keep that aside for the timing. But this Cosmo, ये जो फाइन ट्यूनिंग का जो वो है आर्गुमेंट,
ये itself flawed है। आप फाइन ट्यूनिंग फॉर व्हाट? फाइन ट्यूनिंग फॉर यूनिवर्स टू एग्जिस्ट और फाइन ट्यूनिंग फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट इज द क्वेश्चन। मैं तीसरी बार अपनी कोशिश करता हूं कि जेनेरिक कमेंट्री को छोड़ के स्पेसिफिकली मुझे बताइए कि अगर हमारी रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स अगर थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती हैं देन दे करंटली आर, यूनिवर्स हमारा इस तरह से कायम नहीं रहता, विच इज़ टू से कि यूनिवर्स इज कंटिंजेंट अपॉन फाइन ट्यूनिंग ऑफ दीज ऑफ दिस बैलेंस, विच इज़ टू से कि कायनात जो है ये नेसेसरीली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये कंटिंजेंट बीइंग है। हाउ डू यू एड्रेस दिस? ये कंटिंजेंट, चलो मैं मान लेता हूँ फॉर द टाइमिंग कि ये कंटिंजेंट है। ओके, आपके अगर आप इसी पॉइंट पे आना चाहते हैं तो मैं आपका व्यू जानता हूं। आप मैं बोल दूं 1 मिनट? Sure. राइट, आप अगर इसी पॉइंट पे आना चाहते हैं कि चलो ये कंटिंजेंट है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन दीज वैल्यूज, ओके लेट मी अज्यूम दोस वैल्यूज, दैट पॉइंट दैट इट इज कंटिंजेंट। बट द प्रॉब्लम ठीक। मेरे साथ ये है कि वो कंटिंजेंसी क्या है अगर वो सेम, दोज कांस्टेंट्स कैन नॉट हैव डिफरेंट वैल्यूज, आर दे स्टिल कंटिंजेंट ऑन दोज कांस्टेंट्स और नॉट, इज द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू नाउ। यूनिवर्स सर्टनली इज, जो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली यही बताती है कि अगर ये वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं देन यूनिवर्स विल नॉट रिमेन आउट देयर एज वी नो इट। नो, यू और सिर्फ हैवंट इसी की गिवन बात any, नहीं। जी। you haven't given any evidence that they can be changed. That's the thing. We have only one universe that can assume that one certain set of values, which we ओके, call the range, right? And the यू सी domain, इसमें we haven't defined what the अगेन domain is. आप स्पेसिफिकली मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप फिर जेनेरिक्स में जा मैंने रहे आपकी हैं। बात का और ऑलरेडी जवाब जेनेरिक्स दे में दिया। भी मैंने आपको बता दिया है पहले कि फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम क्या है कि आप एक करंट चीज को क्रीडेंस नहीं दे रहे हैं बेस्ड ऑन समथिंग दैट कुड हैव हैपेंड। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूं। व्हाट इज द फिलोसॉफिकल वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट कि एक इंसान अगर कहे कि ये तुम्हारा बाप है लेकिन ये कोई स्पेशल चीज नहीं है इसलिए कि तुम्हारा बाप कोई और भी हो सकता था। डज दैट डिनाई द फैक्ट कि जो एक स्पेशल बॉन्ड है बाप बेटे का ऑन द बेसिस के कोई और भी हो सकता था? नहीं, वो देखो, वो ये जो एनालॉजी है ये फ्लॉड है ऑलरेडी, बिकॉज यू एंड आई बोथ कैन सी आई दैट नो देयर आर दैट। पेरेंट्स टू पीपल। I'm मैं glad आपको बता सर, रहा आई हूँ एम क्यों वेरी फ्लॉड है हैप्पी। आपकी एनालॉजी सर, आई क्यों एम फ्लॉड वेरी है, मैं हैप्पी अब्दुल बता भाई रहा हूँ। कि आप इसको फ्लॉड मान रहे हैं। नहीं, थैंक मैं यू। मैं बता भी रहा यही हूँ कहना उसका था कि रीजन बता सारी रहा का हूँ सारा आपको। एंटरप्राइज ही नहीं, उसका फ्लॉड है। रीजन मैटर्स, राइट? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हम्म, कि उसमें रीजन ये है कि वी कैन सी दैट देयर आर पेरेंट्स टू अ पर्सन and they could be हम्म, different people and with different person with different parents. So a person हम्म। could have changed, could have had a different father. Maybe he would not have been born the same way as. आई Okay, कांट बिलीव अबुल साहब के यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू दिस। मैंने आपके सामने ये इसलिए रखी है सो दैट यू कैन अप्रिशिएट द फैक्ट के व्हाट इज कैन नॉट बी अंडरमाइंड ड्यू टू व्हाट कुड हैव बीन। लेट मी रिपीट माई सेल्फ। What is cannot be undermined based on what could have been. Universe के current laws cannot be undermined because they could have been something else. And we don't know you if they could haven't have been you something haven't else. you haven't shown that there could have been something else. That's the problem. That's what But that is that's the not वो that is question not you have our not addressed. discussion. अजीब आप साइड पे That's the क्यों जा question you रहे have हैं? not addressed yet. That is not our discussion कि if they could have been something else. Simple thing. मैं इससे ज्यादा simple आपके लिए नहीं कर सकता. Do these laws exist? Yes. Based on those, does the universe exist? Yes. Could have been is not my problem. That frankly should not be your problem either. सवाल हमारा ये था कि आप ये कह रहे थे कि यूनिवर्स जो है ये नेसेसरली एग्जिस्ट करता है, तो मैंने आपको बताया कि ये नेसेसरली एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए कि ये कंटिंजेंट है। व्हाट एल्स कुड हैव नहीं, हैपेंड, दैट इज नॉट so आवर प्रॉब्लम। है क्या? अगर ये लॉज चेंज हो जाते हैं तो यूनिवर्स क्या ऐसा रहेगा? सिंपल मैथ्स टेल्स अस नो, ऐसा नहीं आपने रहेगा। आपने ये सिर्फ एक गेस वर्क से बताया है कि ये वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, और मैं कह रहा हूँ, अच्छा, मेरा सिर्फ मैं ये कहना है इसके एक आर्गुमेंट बात अगेंस्ट। एक सही। एक बात प्लीज रख भाई, एक यस बात प्लीज। आप कह रहे हैं ना कि क्या ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स ऐसे ही रहेंगे? आपने कोई एग्जांपल नहीं दी कि आपको पता है कि जो एक्सपेंशन है ये स्लो डाउन होगी, इसके बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है।
और ये कहा जाता है कि जो इस वक़्त मूवमेंट है अर्थ की, इसके बिल्कुल ऑपोज़िट होगी। बाकायदा इसके ऊपर काम हुआ है। हाँ, और आमिर अगर भाई, वो but that doesn't नहीं, ये that's not इस the चीज़ के question बारे में of बात कर रही है नहीं, cosmological constants. ये इस चीज़ के बारे में बात कर रही है कि जो अब है, वो किसी वजह से अब है। अगर ये ना होता, तो कुछ और होता। आप कह रहे हैं कि ये है, क्योंकि ऐसे ही है। ये फ़र्क है। नहीं, खैर बात आमिर सुनिए, भाई ये जो मैं कैसर भाई सॉरी इजाज़त लूँगा, बैटरी बिल्कुल डाउन है। मैं जी चाह जी रहा था बिल्कुल। कि मैं एंड तक बैठूँ, इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा जल्दी आते हैं ये, बिल्कुल एंड के ऊपर आए हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि एक ऐसे पॉइंट के ऊपर खड़े होकर बात बिल्कुल थिन लाइन से ऊपर-नीचे हो रही है, वो उस पॉइंट को ग्रिप नहीं कर रहे जो आप रख रहे थे। अफ़सोस के साथ, क्या कह नहीं, सकते हैं। तो मैं भी अभी इजाजत ले आमिर लूंगा, भाई, अभी मैं मेरा पॉइंट ये है, सिंपल से मेरे ख्याल से इसको खत्म करना चाहिए। कैसर भाई को भी नींद आ रही है जम के, ऐसा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको अरे फिनिश आपने कर दें। काफी हद तक दूर हाँ, कर दी देखिए है। ना, मदर टाइम। टाइम देखें ना, 5 घंटे होने वाले हैं। आपने अभी जॉइन किया है, हम लोग 5 घंटे से बैठे हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। Okay, okay. I think it's fair enough that you take rest. Maybe we'll continue it some other time. Is that okay? दैट्स ऑल थैंक यू सो फेयर। नेक्स्ट टाइम थोड़े से जल्दी आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो Okay. वेरी मच इंडीड।